सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम आज परमेश्वर के वचन से जो यीशु का धर्म सिद्धांत उसके विषय में हम पढ़ने पाएंगे। यीशु का धर्म सिद्धांत का मतलब यह है कि यीशु मसीह से संबंधित जो थियोलॉजी जो है, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो यीशु मसीह से संबंधित कुछ बातों को सिद्ध करती हैं या यीशु मसीह के विषय में बताती हैं, उसके विषय में धर्म सिद्धांत या थियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट आज हम अध्ययन करेंगे। परिचय के रूप में यदि मैं बताऊं तो यीशु मसीह मसीहियत का विशिष्ट व्यक्तित्व है। जिसे यीशु मसीह कहा जाता है वो मसीहियत में बहुत ही बहुमूल्य और एक विशेष व्यक्तित्व हैं, जिनके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। यीशु मसीह की विशिष्टता और उसकी सच्चाई यह है कि वह परमेश्वर मनुष्य है। यीशु मसीह परमेश्वर भी हैं, मनुष्य भी हैं, दिव्य भी हैं और मानव भी हैं। यदि इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दिव्य मानव व्यक्ति हैं जो समय एवं अनंतता में कुछ विशेष हैं। इसका मतलब समय की अनंतता में विशेष है। आदि और अंत का कहे जाने वाला अगर कोई है तो वो यीशु मसीह हैं, जो आदि और अंत है, उसकी समय सीमा कुछ नहीं है। यह एक ऐसा संदर्भ भी है जो समझने में बहुत ही कठिन तो है, क्योंकि इतिहास में और कोई परमेश्वर मनुष्य है ही नहीं जिसके साथ हम तुलना किसी आधार पे किसी को पाते हैं। और हम अपने अनुभव से भी किसी तरह भी इस बात को मदद के रूप में नहीं पाते कि उसकी तुलना किसी और के साथ की जा सके। फिर भी यह एक धर्म सिद्धांत है जो बाइबल के प्रमाणों में से विकसित होता है। ये बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह मनुष्य दिव्य हैं। दिव्य मनुष्य नहीं, लेकिन दिव्य का मतलब परमेश्वर और मनुष्य रूप, ये दोनों उनके अंदर है। परमेश्वरत्व और मनुष्यत्व दोनों उनके अंदर है। ये चीज़ हम परिचय में जान सकते हैं कि यीशु मसीह के विषय में बाइबल स्पष्टता से हर एक बातों को प्रमाणित करती है। यीशु मसीह की दिव्यता के विषय में और यदि हम अधिक जानकारी और यदि हम अधिक गहन अध्ययन करें तो उसके दिव्यता का प्रमाण हमें पहली बात देखनी पड़ेगी। उसके दिव्यता का प्रमाण क्या है? दिव्यता का प्रमाण में पहली बात जो है, मुख्य बात हमें यह देखनी है कि उसका पूर्व अस्तित्व क्या था। पुराना नियम में उसे एक नाम दिया गया, जैसे कि मीका 5:2 में आप पाते हैं। यीशु मसीह के अनंतता को वो वचन सिखाता है कि वो मीका में बताता है कि वो अंत आदि दोनों है। उसका न तो शुरुआत है न तो अंत है। इसका मतलब उसकी समय सीमा कुछ भी नहीं है और वो अनादि का परमेश्वर भी नाम उसे दिया गया है। पुराना रूप का अनुवाद जो है हबक्कुक में भी आप पाते हैं, जो पहला हबक्कुक उसका पहला अध्याय और उसके 12वीं आयत में और बहुत सारे ऐसे आयतों में पाते हैं, जिसमें परमेश्वर अनंत व्यवहार को प्राप्त किए और उसके अनंत व्यवहार को अंकित करने के लिए ये
हबक्कुक जो है वो इस बात को बताता है कि उसका व्यवहार जो है कैसा है, वो अनंत काल तक है, ना बदलने वाला। लिखा है उसका व्यवहार कैसा है, परमेश्वर नहीं बदलने वाला है, अनचेंजेबल गॉड जिसको बोलते हैं। परमेश्वर कभी भी बदलेगा नहीं। और गीत भी हम लोग आते हैं, कभी कभी भी नहीं यीशु बदलता। इस तरह से जो है यीशु मसीह का पुराना मनुष्यत्व, यदि अस्तित्व अगर आप देखेंगे तो वो अस्तित्व पुराने नियम में भी पाते हैं, और उसको त्रिएकता का एक भाग कहा जाता है जिसका कोई अंत नहीं है। आगे हम त्रिएकता के विषय में पढ़ेंगे, या ये एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन यीशु मसीह के दिव्यता का प्रमाण उसका पूर्व अस्तित्व जो वो पुराने नियम में पाया जाता है, जिसके द्वारा हम यीशु मसीह के दिव्यता और उसके परमेश्वरत्व के बात को देखते हैं। और इसलिए जो परमेश्वर है वही यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने भी अपने पूर्व अस्तित्व की स्वयं घोषणा की, जब उसने कहा कि अब्राहम से भी पहले मैं हूं, अब्राहम से पूर्व मैं हूं। यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 58 आयत, यदि आप 57 आयत, उन सब आयतों को आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि अब्राहम से भी पहले मैं हूं। यीशु मसीह इस बात को खुद जो है स्वीकार करते हैं और उसकी घोषणा करते हैं। स्वीकार ही नहीं, उसकी घोषणा करते हैं कि मैं अब्राहम से पूर्व था। तो अब्राहम से पूर्व यीशु मसीह नाम कभी नहीं दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो त्रिएकता का एक व्यक्तित्व है जो इस बात को क्लेम करता है यीशु मसीह के रूप में कि मैं पहले भी था। मेरा अस्तित्व जो है मरियम और ये यीशु के जीवन से पारिवारिक संबंध, पारिवारिक मनुष्य पैदाइशी से नहीं है, लेकिन वो पहले से ही है। और ये तो सिर्फ अवतार का एक जरिया था, मनुष्य मानव अवतार लेने का एक जरिया था, लेकिन उसका शुरुआत अनंत काल से ही है। और इस प्रकार से यीशु मसीह घोषणा करते हैं। और जबकि सच्चाई यह भी है कि बैतलहम में उसके जन्म से पहले यीशु मसीह का अस्तित्व, उसके दिव्यता को प्रमाणित भले ही ना करता हो, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में जन्मा, एक बालक के रूप में जन्मा, लेकिन फिर भी यह अति आवश्यक है कि परमेश्वर का प्रकाशन तथा परमेश्वर पिता का प्रकटीकरण होने की वो घोषणा करते हैं, और उसकी मान्यता हमें देने की जरूरत है, और ये कहने की जरूरत है कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। दिव्यता यीशु मसीह के मनुष्यत्व से नष्ट नहीं होती, लेकिन वो मानव रूप में परमेश्वर को प्रकट कराता है, वो है यीशु मसीह। इस तरह से उसका दावा, यीशु मसीह का दावा क्या है? यीशु मसीह ने परमेश्वर के समतुल्य होने का दावा किया जब उसने कहा, पिता और मैं एक ही हैं, वह एवं पिता एक है। यूहन्ना 5 अध्याय उसके 18 आयत को हम पढ़ेंगे। 5 अध्याय उसके 18 आयत, 5 अध्याय उसके 18 आयत को मैं जल्दी से पढ़ दूंगा। पांच अध्याय 18 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि
17 आयत से एक्चुअली। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। और इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। सो यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराते थे, और ये परमेश्वर का दावा, यीशु मसीह का दावा था, यीशु मसीह की घोषणा थी कि वो परमेश्वर के समतुल्य है। और इसलिए लिखा है कि यहूदी लोग और फरीसी लोग इस कारण से और भी उससे अधिक घृणा करते थे और उसे मार डालने की चेष्टा भी करते थे, उसे खत्म कर देने की भी चेष्टा करते थे, क्योंकि यीशु मसीह इस बात की घोषणा करता था कि वो जो करता है वही पिता भी करता है। और ये बात इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह अपने आप को समतुल्य घोषित करते हैं। 10 अध्याय उसका 30 आयत भी इसी बात को कहता है। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 30 आयत, और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मेरा पिता ने मेरे हाथ में उन्हें दिया है, कोई भी पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। इसका मतलब जो मेरे हाथ में है वो पिता के हाथ में है, और जो पिता के हाथ में वो मेरे हाथ में है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो इस रीति से भी यीशु मसीह ये दावा करते हैं कि उनकी समतुल्यता ये परमेश्वर के साथ है, और वो परमेश्वर का स्वरूप इस पृथ्वी पर आए हैं। जिन्होंने उसके दावा का बल जाना या इस चीज को सुना, वे उसके दावे को समझ सकते थे कि वो क्या कह रहे हैं। सो यह प्रत्यक्ष है कि उन्होंने उसे परमेश्वर की निंदा करने का दोष भी लगाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के समतुल्य माना, और इसलिए लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो परमेश्वर का पुत्र शब्द जो है, या ये वाक्य मत्ती में भी पाया जाता है यूहन्ना के साथ साथ। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 63 आयत, मत्ती 26 अध्याय उसका 63 आयत, और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। और यीशु ने उनसे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। सो यीशु मसीह ने इस बात का दावा किया कि यीशु मसीह परमेश्वर के समतुल्य हैं, और जो अधिकारी जो है यीशु मसीह को जो दंडित करना चाहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि तू क्यों नहीं कहता है, क्या तू कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने कहा, तूने कह दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने परमेश्वर के पुत्र होने का दावा किया। ये परमेश्वर का पुत्र शब्द जो है वो इस बात को भी दर्शाता है कि परमेश्वर के समानता में उसका पुत्र, इसका मतलब पृथ्वी पर मनुष्य रूप में, बालक रूप में इस पृथ्वी पर आया। सो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है यीशु मसीह की ओर अंकित करता है, और जिसका अर्थ है परमेश्वर से कुछ कम नहीं है। परमेश्वर का पुत्र शब्द यहूदी किसी भी रीति से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे,
और ये ऐसा होता था कि वो किसी की अधीनता नहीं होती थी, लेकिन इसके बजाय समानता तथा चरित्र के समानता के लिए होता था। सो किसी का पुत्र कहा जाना इस बात की घोषणा करता है, इस बात का दावा करता है कि जैसा पिता है वैसा पुत्र भी है। और आपने कई बार इस चीज को सुना होगा कि ये अपने पिता के समान दिखता है, हूबहू अपने पिता के समान मिलता है। कहने का अर्थ क्या है कि पिता का अंश, पिता का डीएनए, पिता का स्वभाव, पिता का चरित्र, पिता की समानता उस पुत्र में है। और वही यीशु मसीह घोषणा करते हैं। यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जिसने पिता को देखा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो इस तरह से उसका कार्य जो है, यीशु मसीह का कार्य भी इस बात का दावा करता है और इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह मनुष्य थे, लेकिन उसी समय में परमेश्वर भी थे। तो उसका कार्य क्या है? यीशु मसीह किसी विशेष चीजों का दावा किया जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। यीशु मसीह ने उन विशेष चीजों का दावा किया या उसको किया जिसको सिर्फ और एकमात्र परमेश्वर ही कर सकता है। पुरोहित के साथ सामना करने के समय में यीशु मसीह ने लकवे के बीमार व्यक्ति को चंगा करने के द्वारा उसने इस बात का प्रदर्शन किया, इस बात को प्रदर्शित किया कि वो परमेश्वर के समानता में है, वो दिव्य मनुष्य है, उसके अंदर दिव्यता, परमेश्वरत्व और मनुष्यत्व, मनुष्य रूप और परमेश्वर रूप दोनों ही है। और इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने लकवे के बीमार को, जो एक व्यक्ति लकवा का मारा था, उसको चंगा किया। और उसको चंगा करने के द्वारा उसने यह प्रदर्शित किया कि उसके पास पाप क्षमा करने की भी सामर्थ्य है। और पाप क्षमा करना यहूदी रीति रिवाज के लिए, यहूदी समझ के लिए परमेश्वर के पास ही है। पाप क्षमा आज भी कौन करता है? पाप क्षमा, गलतियों की क्षमा कोई कह सकता है कि हाँ चलो ठीक है मैंने क्षमा किया, लेकिन पाप की क्षमा सिर्फ और मात्र परमेश्वर के द्वारा ही किया जाता है। पाप जो अदन की वाटिका में की गई, वो जो मनुष्य के रग रग में, मनुष्यत्व में घुसा हुआ है, उस पाप को कोई व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के प्रति पाप नहीं था, किसी व्यक्ति के प्रति अनाज्ञाकारिता नहीं थी। वो अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति थी। और केवल ये परमेश्वर की बात न मानने वाली बात नहीं थी, अनाज्ञाकारिता नहीं थी, लेकिन शैतान को परमेश्वर के समतुल्य ठहराया गया था। शैतान की आज्ञा मानी गई थी और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी गई थी। और इसलिए ये आवश्यक है कि पाप की क्षमा कौन करे? परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि उसको आघात पहुंचा है। शैतान की तुलना, परमेश्वर की तुलना शैतान से की गई, शैतान की तुलना परमेश्वर से उस समय की गई है जब परमेश्वर की बात को नहीं माना गया है। और इस कारण से यीशु मसीह ने जब लकवे के बीमार को चंगा किया तो कहा, तो क्या कर, अपना खाट उठा और चल फिर और जा, तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। कई बार जो है यीशु मसीह कोढ़ी को चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है और क्या कहता है? जा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, अब के बाद तू पाप ना करना। तो ये
सामर्थ्य जो है सिर्फ दिव्य व्यक्तित्व को होता है, जो और कोई नहीं हो सकता, मात्र यीशु मसीह के। दूसरे समय में उसने यह दावा किया कि वह मृतक को जिंदा करने वाला होगा। 5:25 यूहन्ना 5:25 आयत में इस प्रकार से हम पाते हैं कि उसने क्या किया, मुर्दों को जिंदा किया। उसकी दावा किया कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। यूहन्ना 5:25 में देखते हैं क्या लिखा है। यूहन्ना 5:25 और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जी जाएंगे। क्या लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि परमेश्वर के वचन को लोग सुनेंगे, और जो सुनेंगे तो मृतक भी क्या हो जाएंगे, जी जाएंगे। और ऐसा हुआ? हाँ, हुआ। केवल आत्मिक रीति से ही लोग जीवित हुए, आत्मिक बेदारी आई, केवल ऐसा ही नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। लाजरस को क्या कहा, हे लाजरस बाहर निकल आ। और ये बाहर निकल आना कैसे हुआ? मुर्दे तक यीशु मसीह की आवाज को पहुंचाने के द्वारा हुआ। और क्या है, लाजरस बाहर निकल आया, जिंदा हो गया। और ये वादा भी करने वाला है कि वह क्या करेगा, न केवल जीवित करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा को भेजेगा। क्या करेगा? मनुष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा को भेजेगा, क्योंकि यह सब परमेश्वर का विशेषाधिकार है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु ही परमेश्वर है। और इस बात को आप जाने कि ये सारी बातें, पवित्र आत्मा का देना, मृतक को जिंदा करना, उसके शब्द को द्वारा मृतक जी उठेंगे, ये कौन कर सकता है? परमेश्वर ही कर सकता है। ये परमेश्वर का विशेषाधिकार है। परमेश्वर ही इस चीज को कर सकता है, जिसे यीशु मसीह ने करके यह प्रमाणित किया कि वह परमेश्वर है, और मनुष्य के रूप में यीशु मसीह परमेश्वर हो करके इस दुनिया में आए। चौथी बात यह है उसकी विशेषताएं। यीशु मसीह उन विशेषताओं से परिपूर्ण है जो केवल परमेश्वर के पास है। जिस प्रकार का चरित्र, जिस प्रकार का स्वभाव परमेश्वर का है, वैसे ही यीशु मसीह के पास है। और वो विशेषता से, उन विशेषताओं से, उन गुणों से, उन वरदानों से, उस प्रकार के अधिकार से यीशु मसीह भी क्या है? परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। वह सर्वसामर्थी होने का दावा करते हैं। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती 28 उसके 18 में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दी गई है। क्या दावत कर रहे हैं? सारा अधिकार, सर्वसामर्थी, सारी ताकत, सारा सामर्थ किसको दिया गया है? यीशु मसीह को दिया गया है, और किसी को नहीं दिया गया है। और यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हैं। और इस चीज को यदि हम तुलना करते हैं तो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 8 आयत में इसी चीज को आप पाएंगे। क्या है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय
उसका 8वीं आयत। और यहाँ पर इस लिखा है, ऐसे लिखा है कि प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। क्या करते हैं वो? इस बात का दावा करते हैं कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत हूं। इसके मतलब अल्फा और ओमेगा का मतलब शुरुआत, अंत है। अल्फा मतलब शुरुआत, ओमेगा मतलब ना अंत होने वाला अंत। कौन है? मैं हूं। और इस बात की घोषणा यीशु मसीह करते हैं। इस बात को हम इफिसियों 1 अध्याय 23 आयत में भी पाते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। यह दावा इस ओर अंकित कर देता है, किस ओर? कि यीशु मसीह परमेश्वर है। इसका मतलब यीशु मसीह भले ही पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में है, लेकिन वो परमेश्वर के समतुल्य है। उसका उल्लेखनीय श्रेय है, उसका उल्लेखनीय उल्लेखन या लिखा हुआ वो श्रेष्ठ है और सही है। यीशु मसीह की आराधना मनुष्य तथा स्वर्गदूतों के द्वारा की गई। यीशु मसीह की आराधना स्वर्गदूतों के द्वारा भी की गई और मनुष्यों के द्वारा भी की गई। मत्ती सुसमाचार उसके 14 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम पाते हैं। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय उसके 33 आयत, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और ये लिखा है कि इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब उस नाव पर जितने भी चेले लोग थे उन्होंने यीशु मसीह को दंडवत किया और कहा कि तू सचमुच क्या है? परमेश्वर है। और इस बात को भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के समय में 3 मजूसी सोना मोर लोबान लेकर के जब आए तो एक तरह से वो आराधना के रूप थे, जहां उन्होंने सोना मोर लोबान चढ़ा करके यीशु मसीह की न केवल सराहना की, न केवल वेलकमिंग किया, लेकिन वो एक आराधना था जो यीशु मसीह के प्रति उन्होंने ऑफर किया था। तो इस रीति से उसकी विशेषताएं जो है हम देखते हैं, उसका उल्लेख जो है हम देखते हैं, और इस प्रकार से हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। दूसरी बात इसमें, यीशु मसीह का मनुष्यत्व अब क्या है? पहले हमने परमेश्वर के भाग, परमेश्वर की समानता या परमेश्वर की समरूपता हमने देखी है, लेकिन अब दूसरी बात हम ये देखेंगे, यीशु मसीह का मनुष्यत्व। यीशु मसीह केवल पूर्ण परमेश्वर ही नहीं थे, लेकिन वे पूर्ण मनुष्य भी था। यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर था और पूर्ण मनुष्य भी था। पूर्ण मनुष्य था, लेकिन फिर भी जो है पाप रहित था। उसने कभी पाप नहीं किया, उसने कभी गुनाह नहीं किए, उसने कभी माफी मांगने या पाप में लिप्त होने की बात नहीं आई, क्योंकि वो मानव हो करके भी वो परमेश्वर थे और उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई। उसके मानव होने का निम्नलिखित प्रमाण है। उन प्रमाणों में से पहला प्रमाण है उसका अवतार। अवतार एक ऐसा तरीका था
अवतार एक ऐसा तरीका था जिसके द्वारा मसीह ने मनुष्य का रूप ले लिया। अब मनुष्य से ताल्लुक रखने के लिए मनुष्य ही हर एक वेदना को समझ सकता है, हर एक बातों को समझ सकता है और समझा सकता है। और परमेश्वर ने इस बात की जोखिम ली कि मनुष्य के रूप में वो आकर के मनुष्य के साथ क्या किया, रहा, जन्म लिया और जिसका जिस जिसका शरीर में तो जन्म हुआ, जिसका अर्थ अवतार है। और अवतार का तरीका यीशु मसीह के लिए कैसा था? वो यशायाह नबी के पुस्तक में जो है पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि उसका जन्म कैसे होगा और कौन होगा, कैसे होगा। इस प्रकार से यीशु मसीह का अवतार इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जन्म लिया। यशायाह 7:14, मत्ती 1:23 में लिखा है। कई बार जो है कुछ शब्दों का कई शब्दों का इस्तेमाल इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह का जन्म यूसुफ के साथ नहीं बल्कि मरियम के साथ जुड़ा हुआ। मतलब यीशु मसीह के भाई यूसुफ कैसे जन्म लिए? यूसुफ के साथ। याकूब का जन्म यूसुफ जो मरियम का पति था उसके साथ था, लेकिन मसीह का जन्म उस प्रकार के नहीं था। मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के लिखा है, उसने जन्म को दिया। इसलिए मरियम के साथ जुड़ा हुआ, वो किसी भी रीति से मानव से जुड़ा हुआ है। स्त्रीलिंग वाचक शब्द जो है एक वचन सर्वनाम जिसका इस्तेमाल मत्ती 1 उसके 16 में दिखाया गया है। बाइबल इस बात को कहती है कि पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर आया कि उसके अंदर बच्चे को उत्पन्न करे। तो यहां पर पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर आया, मतलब आया, उसको कवर कर लिया, उसके गर्भ में यीशु मसीह उत्पन्न हुआ क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक मरियम के ऊपर था। और इस तरह से किसी भी रीति से मनुष्य का या यीशु का कोई भी अंश मरियम के गर्भ में नहीं गया ताकि कोई कह सके कि यीशु मसीह का बायोलॉजिकल पिता है। लेकिन यीशु मसीह के अगर कहा जाए तो बायोलॉजिकल पिता कोई नहीं, लेकिन वो खुद अवतार थे जिसके कारण उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। दूसरा, अवतार का उद्देश्य क्या है? अवतार का उद्देश्य परमेश्वर को मनुष्य के रूप में प्रकट करना है, जीवन जीने के लिए एक उदाहरण उपलब्ध करना है, पाप के लिए एक बलिदान का प्रमाण है, शैतान के कार्यों का नाश करने के लिए है, उसे करुणामय एवं विश्वास योग्य महायाजक बनाने के लिए है, दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए, पुत्र के वायदे को पूरा करने के लिए, ये सब जो है उसके अवतार के उद्देश्य थे। और इस प्रकार से मनुष्य के रूप में यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण को उपलब्ध कराता है कि वह
अगर मर सकता है एक मनुष्य, तो वो उद्धार को प्रकट करता है, क्योंकि वह अवतार लिया था और उद्धार देने के लिए उसका अवतार का होना, अवतार का लेना आवश्यक था, ताकि वह मरे और संपूर्ण बलिदान हमारे लिए चढ़ाया जाए और हमारे लिए प्रकट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि वह इस पृथ्वी पर एक मनुष्य की तरह रहा, वह हमारे याजक के रूप में हमें समझ सकता है। इसलिए वह दया दिखा सकता था और मनुष्यत्व पूर्ण रीति से वो हमेशा ही रहा है। इस बात को हम देख सकते हैं। उसके मनुष्यत्व का प्रमाण, उसके पास मानव शरीर था, उसके पास एक शरीर था जो मानवीय देह था। मत्ती 1:18 में पा सकते हैं कि वो उसे भूख लगी, वो रोया, और इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसकी मानवीय प्राण एवं आत्मा थी। वो शरीर और प्राण से रहित नहीं था, लेकिन आत्मा शरीर और प्राण से नहीं था। किसी तरह से वो तत्व ज्ञान या तत्व से वो नहीं है कि हाँ ये पत्थर यीशु मसीह है, ये मूर्ति यीशु मसीह है, या वो यीशु मसीह है। वो पूर्ण रीति से मानवीय शरीर, प्राण और आत्मा में परिपूर्ण था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसके यीशु होने का प्रमाण और मनुष्यत्व होने का प्रमाण भी हमारे सामने है। उसके पास एक मानव जीवन चरित्र था, मानव जीवन चरित्र था यीशु मसीह के पास, और इसलिए उसने प्रेम को अनुभव किया, तरस को दिखाया, उसने अनुभव किया, और बहुत सारी उसकी परीक्षाएं हुई। और इसलिए कहा जा सकता है कि उसके पास मानव नाम था, दाऊद की संतान जिसे कहा गया, यीशु कहा गया, मनुष्य का पुत्र कहा गया। तो इस तरह से यीशु मसीह जो है मानव के रूप में तो आए, लेकिन संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण परमेश्वर वो थे, और जिसका प्रमाण बाइबल हमारे लिए एक आधार होता है। और यही जो है मनुष्य के बातों से यीशु मसीह को अलग करता है, और इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह की घोषणा, यीशु मसीह का अधिकार, यीशु मसीह का कार्य, सब कुछ परमेश्वर के समतुल्य है। और इसलिए वो हमारा परमेश्वरीय गुण सहित हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर हम सबको आशीष देने पाए। आपको आशीष मिले।